कुछ पेट्रोल पंप हमने स्टार्ट किए हैं और सबसे पहला पेट्रोल पंप स्टार्ट किया था कुरुक्षेत्र में, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ, ग्रैंड सक्सेस रहा। उसके बाद अभी 5 पेट्रोल पंप हम और शुरू कर चुके हैं, जिसमें एक अम्बाला में है, एक करनाल में है, एक सोनीपत में है, यमुनानगर में है, एक हिसार में है और अभी इसके बाद 2 पेट्रोल पंप और इसी महीने स्टार्ट हो जाएंगे। एक फरीदाबाद में स्टार्ट होगा और उसके बाद एक नूह में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इन लाइन जो आएंगे, एक जींद में आएगा, फिर एक सिरसा में आएगा और उसके बाद 2 की और जो प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है हमने नारनौल में और भिवानी में। प्रदीप, अगर ये सारे सक्सेसफुल होते हैं हमारे, तो उसके बाद कोशिश करेंगे कि 4-5 और खुलवाएंगे। बेसिक पर्पस इन पेट्रोल पंप को खोलने के पीछे है कि हमारे जो कैदी हैं और जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो किसी मजबूरीवश किसी तरीके से कोई एरर ऑफ जजमेंट से किसी तरीके से क्राइम हो गया, लेकिन जो रिफॉर्म होना चाहते हैं और हो चुके हैं, तो जेल्स में सज़ा काटने के बाद, मान लिया 14 साल 20 साल सज़ा काटने के बाद, जब वो फाइनली रिलीज़ हो कर के और अपने घर गांव मोहल्ले में जाएंगे, तो वहाँ उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को एक रोज़ी रोटी की हम सीख दे दें, जिससे कि उनके बच्चों को, उनके परिवारों को रोज़ी रोटी मिलने में कोई दिक्कत ना आए। तो एक रिफॉर्म और रीइंटीग्रेशन का प्रयास है और मैं जो समझता हूँ, जो फीडबैक मुझे लोगों से मिल रही है और जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैदी ही तेल डालते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो फीडबैक है, फीडबैक के हिसाब से बहुत डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं। अभी तक कहीं पर भी पूरे हरियाणा से मेरे विश्वास को कैदियों ने तोड़ा नहीं है। एक जगह पर भी एक भी इवन मिसबिहेव की भी शिकायत नहीं है, क्योंकि ये एक SOP बना के रखी गई कि अगर किसी ने कोई मिसबिहेव कर दिया या कोई गलती कर दी यहाँ, तो वो हार्डकोर हो जाएगा फिर, और 5 साल तक उसको किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जहाँ तक पेट्रोल पंप से रिलेटेड है, इस पे हम डीजल और पेट्रोल दोनों डलवाते, और इसके बाद हमने प्रोविज़न किया हुआ है इस करनाल फ्यूल स्टेशन के लिए कि जिस पे CNG भी रखेंगे, और लेटर स्टेज पे अगर ज़रूरत पड़ती है, यहाँ लोगों की डिमांड आती है, तो EV चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर लगाएंगे। बाकी और जो फ्यूल से रिलेटेड जो और चीज़ें होती हैं, मोबाइल ऑयल होती हैं, बाकी जो टेस्टिंग वगैरह है, वो सारी फैसिलिटी भी हमने दी है। हमारा मेन पर्पस यहाँ कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। हमारा पर्पस है कि हमारे कैदी कुछ सीखें, कुछ काम करके जाएं, रीइंटीग्रेशन हो। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर हमारा एम्फेसिस है यहाँ और ज़ोर है। हमें चाहते हैं कि जो भी यहाँ तेल बिके वो बिल्कुल 100% प्योर क्वालिटी का। नंबर 2, फुल क्वांटिटी मिले। मुझे अच्छा तब लगेगा जबकि लोग बोलना शुरू करें आके कि साहब, इस पेट्रोल पंप से हमने तेल लिया और हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, हमारे इंजन पे कोई असर नहीं आता, और यहाँ बहुत इज़्ज़त के साथ लोग पेश आते हैं, कोई बेईमानी नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई किसी तरीके का काम। यही मैंने यहाँ जो हमारे जेल के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कैदी हैं, सबके ऊपर यही कह के रखा हुआ है कि जो लोग आए वो इज़्ज़त के साथ तेल डलवाएं और शराफत के साथ उनके साथ बर्ताव हो, उन्हें ऐसा लगे कि वो यहाँ आए हैं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। मेहनताना वगैरह भी मिलेगा सर कोई इन्हें? हाँ बिल्कुल, ये जो कैदी काम करेंगे यहाँ, सबको जेल के रूल के हिसाब से सरकार मेहनताना। सर 24 आवर्स के लिए रहने वाला है? हाँ जी, इसको 24 आवर्स चलाएंगे, लेकिन कैदी रात को नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई इनका दुश्मनी आ जाए, कोई और किसी तरीके का आ जाए, कोई घटना हो जाए, तो हमें इनकी भी सुरक्षा की चिंता है। स्टाफ चेंज होगा सर? हाँ, स्टाफ चेंज होगा, स्टाफ दूसरा होगा। सर
जी इसके अलावा सर जेल से कई बार ऐसी गतिविधियां होती हैं क्राइम की, उस पर मोबाइल हो गया या कुछ और भी हो गया, उस पर रोक लगाने के लिए जेल प्रशासन प्रबंधक क्या कर रहा है सर? मैं नंबर 1 तो ये बताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल में किसी भी जेल से, हरियाणा की से एक भी जो बाहर जो क्राइम हुआ है वो किसी भी जेल से ट्रेस नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये अलग बात है कि कहीं पर कुछ कैदियों के मिलने वालों ने या कहीं कहीं पर हमारे जो जेल का कोई स्टाफ जो कनाइवेंस की शिकायत आई है, वो सिस्टम इतना रोबस्ट किया हुआ है कि वो बाहर ही पकड़े जाते हैं। और सिर्फ मोबाइल नहीं, किसी ने नशे की भी कोशिश की बाहर से ले जाने, कपड़ों के ज़रिए, सामान के ज़रिए, वो भी पकड़ेगी। सिस्टम बहुत रोबस्ट किया है। मैं उसके बारे में, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में 2-3 मिनट में जानकारी देना चाहूँगा आपको। चेकिंग के लिए जो मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट हैं हमने वो प्रोवाइड किए हैं हर एक जेल पे, जिसमें कि बैगेज स्कैनर्स हैं, जो एयरपोर्ट पे आप लोगों ने देखे होंगे, वो जेलों पे बैगेज स्कैनर है। तलाशी के लिए DFMD और HHMD आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी का एक इक्विपमेंट होता है, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, जिसको NLJD कहते हैं। काफ़ी महंगा इक्विपमेंट है वो। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान, कोई कैदी अपनी बॉडी के अंदर निगल के भी लेके जाए किसी तरीके का कोई मेटलिक होगा, चाहे सिम कार्ड हो, चाहे कुछ और चीज़ हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, छोटा मोबाइल फ़ोन, कचौड़ा मोबाइल फ़ोन जिसको कहते हैं, वो सब पकड़ देता है। सर महिला कैदियों के नंबर 1 नंबर कहीं कोई ज़मीन में या किसी और जगह, बैरक में, कोई टॉयलेट में, कहीं किसी तरीके का पुराना भी कोई भी चीज़ अगर है तो उसके लिए एक इक्विपमेंट होता है, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, वो भी प्रोवाइड किए हैं। हाईली सक्सेसफुल इक्विपमेंट हैं। इसके अलावा कुछ एक जेल, जैसे आपकी करनाल जेल तो मिस्चीवस जेल नहीं मानी जाती है, लेकिन कुछ एक जेल में जहाँ मिस्चीफ हो सकती है, उन जेलों के लिए हमने और इक्विपमेंट, जैसे कि जैमर्स हैं, जैसे एक वी कवच एक इक्विपमेंट है, वी कवच लेने का प्रोसेस डाल रखा है। एक तीसरा इक्विपमेंट होता है टावर हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, वो लगना शुरू हो रखे हैं। एक इसके बाद तीसरा और होता है फुल बॉडी बैगेज स्कैनर, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पर किस तरीके के कैदी हैं वहाँ, और साथ में जो स्टाफ की जो ट्रेनिंग और उनके ऊपर एक्शन। अगर कोई ज़रा सा भी लैक्सिटी करते मिलता है या कहीं कनाइवेंस आता है, तो कनाइवेंस वाले के लिए एक ही सजा है हमारे यहाँ, डिसमिसल नौकरी से, और दूसरा मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट करके जेल में लेके आना। हम ये कहते हैं कि अब आप दूसरी तरीके से जेल में रहिए, अब आप सुपरवाइजरी रोल में नहीं, अब आप इनमेट की तरह से रहिए। तो ये काफ़ी सख्ती की है और इसके रिज़ल्ट पूरी तरह देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, अभी तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कभी कोई आएगा तो हम पीछे नहीं हटते एक्शन लेने में, पूरी तरीके से एक्शन करेंगे, जबरदस्त एक्शन।